हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1B, जिसमें हम लोग भाग 5 को क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लिखा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और फिर आगे लिखा गया इसी क्रम में 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये हमें बताना है कि जो ये लिखी गई हैं संख्याएं मल्टीपल के रूप में, ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं हम जानते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, अर्थात कह सकते हैं कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे, अर्थात एक भी रहेगा और जो संख्या है वह संख्या हो। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से अगर कट जाती है तो वह हमारी भाज्य संख्या होती है। अगर ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे प्राप्त होगा तो ये हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। तो क्यों होंगी? तो भाज्य संख्याएं इसलिए होंगी क्योंकि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट रही होंगी। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमारा क्वेश्चन जैसा कि देख ही रहे हैं। अब इसमें करना क्या होगा, ये हमें दो संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, तो इन दोनों संख्याओं में हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पूरे इस सीरीज को अगर देखें तो यहाँ पे बीच में प्लस यानी जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पे जो गुणा के रूप में लिखा गया इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो पहले इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 गुणे यहाँ से फिर 11 गुणे 13 और प्लस का 13, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे करना क्या होगा हमें करना क्या होगा, तो अब इसमें से हम 13 को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ से जब 13 को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 11 और ये प्लस का चिन्ह है प्लस, और यहाँ से बचेगा 1। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये 13 है तो ये 13 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 11 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 77 और ये प्लस का 1। अब यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 और ये गुणे 77 में को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। अब यहाँ से इन सभी का अगर हम गुणा कर दें आपस में, तो आपस में आप लोग भी गुणा करके देख लेना। जब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1014, ये निकल के आएगा। अब 1014 को अगर समझना चाहें तो 1014 को अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 13 गुणे 78, और 78 को हम लिख क्या सकते हैं, 78 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणे 39, और 39 को भी हम 3 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जो संख्या हमारी एक से कटनी चाहिए, और ये जो संख्या लिखी गई 1014 ये इसी संख्या से कटनी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखिए विस्तार करें तो यहाँ 13 से भी कट रहा है, और ये 2 से भी कट रहा है, और ये 3 से भी कट रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। तो आइए अब एक क्वेश्चन और इसी में दिया गया है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसके बाद में हम जो इसमें कहा गया है कि क्यों होगा, तब इसका विस्तार हम लिखेंगे। अब यहाँ से इसमें देखें तो 7 गुणे 6 गुणे ये लिखा गया जैसा कि देख ही रहे हैं। तो इसमें से हम 5 को करेंगे कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से प्लस का हो जाएगा 1। अब यहाँ से जब इन सभी का गुणा कर देंगे तो ये जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 और ये प्लस का 1। तो यहाँ से जब इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणे 1009, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे 5 गुणे 1009 और इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5045, इस तरह से पूरा टोटल संख्या हमारा आएगा। अब यहाँ पे 5045 को अगर खंड करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर किया गया है, तो ये हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे इसके व्याख्या जो करना था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ये भाज्य संख्याएं हैं। अब क्यों हैं, क्योंकि ये संख्याएं एक व स्वयं के
अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। इसलिए ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लिखा गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। एक वृत्ताकार मार्ग है जिसपे ये लोग दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलते हैं और यहाँ पे कहा गया है कि पुनः वे कब एक साथ मिलेंगे, जबकि ये जब शुरू किए थे तो इन्हें इस दूरी को कवर करने में अलग अलग समय लगा था। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगे थे। अब यहाँ पे ये पुनः एक साथ कब मिलेंगे, तो कह सकते हैं कि मिलने के लिए ये जल्द से जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे, यानी कम से कम समय लेने की कोशिश करेंगे। जब ये कम से कम समय लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमारा एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो इसका भी हमें एलसीएम यानी कह सकते हैं कि लसप ज्ञात करना होगा। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। तो यहाँ से 18 मिनट लग रहा है। इसी तरह से रवि भी एक चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब यहाँ पे एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 12 मिनट। यहाँ से लिखेंगे 12 मिनट। अब वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे, तो एक साथ तभी मिलेंगे जब वे पुनः इस दूरी को कवर करके एक साथ एक ही स्थान पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इनका करना क्या होगा, तो इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ से हम 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। इसी तरह से 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब यहाँ से इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से देख सकते हैं 2 मिल रहा है तो इसे एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसे भी लिखेंगे, और ये 3 मिल रहा है तो एक बार 3 को लिखेंगे, और एक 3 नहीं मिल रहा है तो इसे भी लिख लेंगे, क्योंकि एलसीएम में जो मिलता है उसे एक बार और जो नहीं मिलता उसे उसी तरह से उतार लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कर देंगे मल्टीपल। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल कितना, 36 मिनट। तो ये दोनों एक साथ पुनः कब मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x और y के मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे x और y के मान को कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में पहले जानते हैं। तो ये हमारा ट्री, ये कह सकते हैं कि ट्री मेथड है। ट्री मतलब वृक्ष विधि कह सकते हैं कि वृक्ष विधि में हम शुरू कहाँ से करते हैं, तो सबसे नीचे यानी कह सकते हैं कि जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे क्वेश्चन का अंत होने वाला होता है वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो अंत इसका यहाँ पे हुआ, और जिसमें से 2 शाखाएं निकली होंगी उन दोनों का गुणनफल जहाँ से शाखाएं निकले उनके बराबर होगा। जैसे यहाँ से देखें तो ये 2 शाखाएं निकली हुई हैं तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो आइए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करना क्या होगा, हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखें तो दोनों हमारे अंक ही हैं। तो जब अंक दोनों लिखे गए तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अंक न हो, जैसे ये y यहाँ पे है तो y अगर यहाँ पे आ जाए तो हमें शुरू इस तरह से करना है। तो ध्यान ये रखना कि हम शुरू हमेशा इसी तरफ से करेंगे। तो हम यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो y हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों के गुणनफलों के। तो यहाँ से लिखेंगे 13 गुणे में 5।
तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 13 पचे 65। यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 65। अब यहाँ से हमें देखें तो y की वैल्यू 65 प्राप्त हो गई है और यहाँ से अब x ज्ञात करना है। तो x के लिए कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3 गुणे 195। अब यहाँ पे x बराबर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो जब इनका गुणा करेंगे 195 में 3 का तो ये आ जाएगा 585। x का मान आ जाएगा 585। तो यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर जस्ट इसके पहले कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व किया। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को भी हमें सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो उसी के आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। जिन भी स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। आइए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 13 को, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखना है ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। आइए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से यक्स ये भी वैल्यू दोनों अंक लिखे गए हैं, तो हम यहाँ से यक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ से अगर यक्स को ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से देखें तो ये अंक एक यहाँ पे एक यहाँ पे और ये वाई है। तो हम यहाँ से वाई के लिए इधर से शुरू करेंगे ज्ञात करना। तो यहाँ से अब आइए हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व ही करते हैं, उसके बाद में समझेंगे सॉल्व करते समय। तो यहाँ पे देखें तो ये जेड लिखा गया, जेड और 7 का गुणनफल इसके बराबर होगा, या कह सकते हैं कि इसे लिख देंगे तो 7 गुणे जेड बराबर में हो जाएगा कितना 161, क्योंकि 161 से 2 शाखाएं निकली हुई। अब यहाँ जेड ज्ञात करना है तो जेड बराबर लिखेंगे 161 बटे में 7। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 7 से, तो यहाँ से 7 दूनी 14 और ये 7 तिरिक 21। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी 23। अब यहाँ से y ज्ञात करना है तो y से 2 शाखाएं निकली हुई हैं, तो y बराबर होगा हमारा 7 गुणे 161 के। तो y हमारा बराबर होगा किसके 7 गुणे 161 के। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे इसका तो y बराबर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 बचा था शेष, तो 7 4 11। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1127, जिसे कहते हैं कि 1127। और इसी तरह से हमें यक्स ज्ञात करना है, तो यक्स बराबर लिखेंगे क्या 2 गुणे 3381। यक्स बराबर 2 गुणे 3381, क्योंकि यक्स से 2 शाखाएं निकली हुई हैं। तो यहाँ से यक्स बराबर, तो जब इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6 एक 7 और 2 तिहाई 6, तो 6762 आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। यहाँ से हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो के कंटेंट और वीडियो को समझाने का तरीका आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।